अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अशम तैयब है और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में रिश्वतखोरी पर या करप्शन पर फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती। बड़े अरसे से सोशल मीडिया पर ये रौनक बना हुआ है, हर बात पे ये वाला टॉपिक लगा के और लोग नीचे शेयर कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ कब इनकलाब आएगा। तो इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमें कुछ निजाम समझने पड़ेंगे दुनिया के, जिनमें दो मशहूर जमाना है। एक हमारे पास जो है वो कम्युनिज्म है, एक हमारे पास डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी वो निजाम जिसमें हम रह रहे हैं, यूरोप रहता है, बहुत सारे कंट्री दुनिया में ज्यादातर डेमोक्रेसी है और कुछ कंट्रीज में कम्युनिज्म है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक बंदे के पास जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, वो अपना इजहार राय कर सकता है, वो अपने एक्ट कर सकता है, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है। ठीक है। और फिर वो अपने इलेक्टेबल्स को भी खुद चूज करता है। मतलब जाहिर है ना, हम अपना एमएनए अपना एमपी खुद चूज करते हैं और बाद में फिर वो फर्दर सीएम और पीएम को चूज करते हैं, यानी कि वो बनाते हैं, बाद में उसको इलेक्ट करते हैं जाके, बाद में सेनेट का भी फिर उसी बेस पे होता है। लेकिन बेस किसने रखी? एक कॉमन मैन ने रखी। लेकिन कम्युनिज्म में क्या होता है, ना तो आप प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं, ना आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब राइट ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है आपके पास। फिर आपके पास जो ये हक नहीं है कि आप अपना डिजायरेबल कैंडिडेट आगे लेके आए या किसी को अपना सीएम पीएम अपनी मर्जी से चूज करें। हाँ, वहां पर एक वन पार्टी रूल होता है, यहाँ पर मल्टी पार्टी रूल होता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जाहिर है ना, पाकिस्तान में देखें नंबर ऑफ पार्टीज आर देयर, लेकिन कम्युनिज्म की बात करेंगे तो वहां पर वन पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी में क्या होता है कि देयर इज नो ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फाका ही नहीं है, टेंशन ही किसी बात की नहीं है। आपने जो रूल बनाया ठीक है, चला दें उसको। लेकिन यहाँ पर ऑपोजिशन बैठी होती है, ऑपोजिशन लड़ती है बकायदा तौर पर। ठीक है। ऑपोजिशन बैठ के बकायदा तौर पर लड़ती है। अगर एक बिल पास करवाना है गवर्नमेंट ने तो उसके खिलाफ दलाइल देती है। लेकिन उधर जो है कम्युनिज्म की बात करें उसके बरक्स, तो वहां पर कोई जो है अपोजिशन नहीं है, वन पार्टी रूल है। और चूज कैसे होना है किसी इलेक्टेबल ने या किसी बंदे ने सीट पे कैसे बैठना है, एक खानदान या एक पहले पार्टी बनी हुई है, उसमें कुछ इलेक्टेबल्स बैठे पहले जो है वो सिलेक्ट करके बैठे हुए, सिलेक्टेड लोग बैठे हुए, इलेक्टेबल्स नहीं है, सिलेक्टेड है यहाँ पे। अब यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, अब वो क्या होगा, जिनकी कंट्रीब्यूशन किसी जमाने में थी उनको बिठाया हुआ है। अब वो या तो उनका खानदान से कोई आ जाएगा या वो आगे फर्दर जो है किसी को पार्टी में से और किसी को बना के बैठ जाएंगे। मतलब अपनी मर्जी का बंदा बिठा दिया, हाँ जी आज ए की बारी, कल बी की बारी, कल सी की बारी, पार्टी में 50 बंदे हैं और बस वो वही उन्होंने भुगताने हैं, बाद में नए भी आते रहेंगे। लेकिन ये जो डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अब बात करेंगे फांसी की। अब चाइना की बात कर लेते। चाइना बेसिकली तो सोशलिस्ट है इकोनॉमिकली, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल निजाम है वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो कम्युनिज्म पे चल रहा है। कम्युनिज्म बेसिकली वो उनको मजहब से भी आगे प्यारा है। अब कम्युनिज्म की बात कर रहे थे हम, अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने अपने बहुत सारे जो है ऑफिसर्स कुछ साल पहले उनको फांसी पर चढ़ाया था और तख्तादार पर लटका के एक मिसाल कायम की थी। क्या हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो सकता जनाब? नहीं हो सकता। अब चाइना की मैं आपको पहले एक और एग्जांपल कोट कर देता हूँ। अब चाइना में कुछ अर्सा पहले एक इवेंट हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों ने जो है ना खुद को इकट्ठा किया और एक जमात बनाई और जाकर प्रोटेस्ट किया। और उन्होंने कहा कि वी वांट डेमोक्रेसी, वी वांट जमहूरियत, हम जमहूरियत चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बदले में चाइनीज गवर्नमेंट ने क्या किया था, टैंकों से उड़ा दिया था उन लोगों को, टैंकों से उड़ा दिया था। और बाद में फिर इंटरनेशनल मीडिया पे जब बात उठी तो सबूत नहीं मिल रहे थे, फिर सैटेलाइटिकल इमेज जनरेट की गई, उनसे पता किया गया एक बस पर खून के धब्बे पड़े हुए थे और इधर उधर पड़े हुए थे। बाद में पता चला कि यहाँ पर टैंकों से उड़ाया गया आवाम को भाई। तो वहां पर तो ये होता है, फिर वहां पर तो आपके पास राइट भी नहीं होता। यहाँ पर तो आप बैठ के मीडिया पे बोल लेते हैं, जिसका दिल करता है वो उसको बोल लेता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट यहाँ पर है ही नहीं, वहां पर कंट्रोल इन्वायरमेंट है। यहाँ पर तो आप किसी को भी गाली दे देते हैं उठ के, पॉलिटिकल बंदे को तो गाली देना यहाँ पर स्वाब का काम समझा जाता है। लेकिन वहां पर अब बात तो करके देखें, आपको बताएंगे फिर। ठीक है, वहां पर ये होता है। अब बात कर रहे थे कि फांसी क्यों नहीं हो सकती। अब वहां के अपने निजाम है, अपने रूल है, ना तो वो किसी को मानते हैं ना किसी को जानते हैं। उनका अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वही पार्टी ने बनाया हो, वही चल रहा है। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन सेट है। अब वो आर्टिकल 6 की बात करते रहे। आर्टिकल 6 क्या है? जो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ेगा वो लटक जाएगा। आप बेसिकली हम हैं इस्लाम के फॉलोअर, बेसिकली ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया है, तो हम इस्लाम की बात कर लेते हैं जो हमारा बेसिक सिस्टम है। क्या इस्लाम आपको इस चीज की इजाजत देता है कि एक बंदा रिश्वत लेता है या एक बंदा करप्शन करता है उसको उड़ा दें या उसकी जान ले लें? ऐसा नहीं है। हाँ, रिश्वत लेने वाले के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम में, दोनों का ठिकाना जहन्नम में, यानी कि वो लानती है। ठीक है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है, क्या इस्लाम इजाजत देता है? इस्लाम इजाजत तब देता है जब किसी की सोवरेनिटी को चैलेंज हो रहा है, किसी कंट्री की। देखिए इस्लाम तो इस चीज की इजाजत नहीं देता ना। अब देखें ना,
कि एक बंदा करप्शन कर रहा है, अब वो करप्शन किस लेवल की कर रहा है, अगर तो उससे आपके डिफेंस को खतरा है, आपकी कंट्री को, आपकी सॉवरेनिटी चैलेंज हो रही है, वो गद्दार कहलाएगा। अब गद्दार पे तो आर्टिकल 6 लगेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। जिस तरह रिसेंटली जनरल बाजवा ने एक ब्रिगेडियर को डेथ सेंटेंस दिया था, तो उसपे तो लगेगा, लेकिन गद्दार पे लगेगा ना, किसी वैसे करप्शन करने वाले पे या गुनाह करने वाले पे तो नहीं लगेगा ना, जब तक आपने किसी का कत्ल नहीं किया। इस वजह से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता जब तक किसी ने किसी का कत्ल ना किया। अब तो जज साहबान जो है कत्ल पर भी, अब वो कहते हैं यार एहतियात करो, इसको जो है ना उम्र कैद दे दें। देखिए, इस्लामिक सजाएं नाफिज जब तक नहीं होंगी तब तक अमन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच है कि इस्लामिक सजाएं जब तक नाफिज नहीं होंगी तब तक अमन नहीं हो सकता इस दुनिया में। इस्लाम जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। लेकिन बात फिर वहीं पे आ जाती है कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता। पाकिस्तान में इस वजह से नहीं होता क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत में इस तरह के रूल्स नहीं चलते। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।